मेरा छोटा भाई अंकित वो काजीबास की तरफ से नवाद्य से होते हुआ आ रहा था। तो उसने जब बताया कि भाई मैं रायपुर का वासी हूँ और मैं उनका भाई हूँ, उसके बावजूद भी जब उन्हें पता लग गया नवाद्य वालों को हमारे पड़ोस का आदमी है, तब भी उसे पीटा। लेकिन सुबह एक वीडियो आई जिसमें अंकित को बहुत बुरी तरीके से डंडों से, मतलब 20-30 आदमी है, वो तो उसे पकड़ कर भी बिठा सके थे, हाथ से भी मार सके थे, थप्पड़ से मार सके थे, लेकिन वो डंडों से मारा। हमने खुद एसओ साहब को कहा कि जो भी 3 आदमी है ये माहौल खराब करना चाह रहे, क्योंकि जिले में कहीं ना कहीं हमारा और जो सैनी समाज है उनका इतना भाईचारा है, इतना प्यार है कि आप ये नहीं मान लोगे, मतलब हमारे सुख दुख में, हम उनके सुख दुख में हर जगह खड़े मिलते हैं। मतलब जिन लोगों को राजनीति करनी है, संदीप नवादा है, मैंने उससे लगातार बात करी, मैंने उस भाई से कहा कि भाई अगर जो भी गलत करेगा हम तेरे साथ खड़े, अगर ठाकुर गलत करेंगे हम तब भी तेरे साथ खड़े। लेकिन संदीप नवादा जैसे लोग अपनी राजनीति के चक्कर में, छोटी सोच के चक्कर में बोले जी महापंचायत करेंगे, आक्रोश कहेंगे, आक्रोश पंचायत करेगा। भाई आक्रोश पंचायत हमें करनी चाहिए थी, एक पूरा गांव इकट्ठा हो गए, एक निहत्तों को पीट रहा, आक्रोश तो हमारे अंदर भी था, पूरे जिले के अंदर आक्रोश था। आप लोगों का फर्ज नहीं पड़ता था आपके बड़े छोटे बच्चे को छटवाते वहां, आक्रोश रैली करते हम, आक्रोश पंचायत करते हम, लेकिन हमने भाईचारा निभाते हुए अपने गांव के और अपने गुआंढ के जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया। हमने नवाद्य वालों के पास गए, हमने जवाब मांगे कि एक बात का जवाब दो, जो आपने हमारी फजियत करवाई है, हमारे पूरे समाज की फजियत करवाई है, ये कह के कि हम चोर है, बताओ चोर था क्या? सबके सामने संदीप ने खड़े होकर बात कही कि हमारी गलती है, वो चोर नहीं था। उन्होंने निवेदन किया है कि भाई ये माहौल ना खराब हो, 5 आदमी आपके 5 उनके। हमने कहा जी हम तो कोशिश में लग रहे। देखिए एक छोटी सोच के आदमी का बताता हूँ आपको, माननीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने, कल मैं उनका एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा है कि राजपूत समाज में भी अच्छे लोग हैं और सैनी समाज में भी अच्छे लोग हैं, खराब लोग इनके समाज में भी हो सके, हमारे समाज में भी हो सके, लेकिन भाईचारा रहना चाहिए। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, बैठ कर बात कर सके थे। पर जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें जो नए नए नेता बने हैं, उन लोगों ने कह दिया जी महापंचायत करेंगे, कहेंगे महापंचायत करेगा। भाई तेरे समाज के लोगों को नहीं पता किसकी गलती है, और समाज के सारे लोग हमें फोन करके ये कह रहे कि कहना भाई हम पंचायत में भी नहीं जा रहे। पता हमें चला, हम लोगों ने नवाद्य में जाकर पंचायत करी और बात वहाँ निपटाने की बात करी थी। संदीप ने खड़े होकर बात कही थी कि भाई हमारा जूता लो और हमारे से मारो, तो बात वहाँ खत्म हो गई थी। अब संदीप उसमें महापंचायत का रूप ले चल रहा, वो अपना रोटा सेने का काम कर रहा, वो राजनीति करना चाह रहा। हम चाहते हैं कि हमारा और सैनियों का भाईचारा बना रहे, हम अपना भाईचारा खोना नहीं चाहते। संदीप ने वहाँ बैठ खड़े होकर बात कही थी, बोले हमारे में तो इतना मन उठाव है जी, ऊपर जाना खड़ा, इसका हमने अपने मारना था। अब क्या पता आप अपना काम कर दिया हो, अब इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस डॉक्टर साहब से बोल के आए, इसकी जांच कर, और इसके जो लास्ट टाइम है न्यूज़ 9 की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ कहना राणा जी हैं, आज इस सभा के अंदर ये इकट्ठा हुए, इनसे बात करते हैं। तो राणा जी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी। किस प्रकरण में जो है यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए सौरभ जी, अभी यहाँ जिस दिन हमारे यहाँ जन्माष्टमी थी, उस दिन हमारे पास के गांव नवादा पड़ता है, वहाँ पे अचानक से दुर्घटना हुई एक। उसे का मतलब किसी का ये नहीं था कि ऐसा करना है, लेकिन वो अचानक से हुई। मेरा छोटा भाई अंकित वो काजीबास की तरफ से नवाद्य से होते हुआ आ रहा था। वहाँ पर नवाद्य के लोग जो किसान हैं, जिनका नुकसान लगातार हो रहा था, वो किसी आशंका पे पहले से ही वहाँ खड़े थे कि भाई हमारा नुकसान ना हो। तब जब वो उधर से आया तो उन्होंने उसे रोका, पूछा, तो उन्हें उस पूछताछ में उनकी आपस में कुछ बहस हो गई, उस बहस में मारपिटाई हो गई। उन्होंने उसे पीटा, और पीटने के बाद उसने जब बताया कि भाई मैं रायपुर का वासी हूँ और मैं उनका भाई हूँ, उसके बावजूद भी जब उन्हें पता लग गया नवाद्य वालों को हमारे पड़ोस का आदमी है, तब भी उसे पीटा। लेकिन जब उसे पुलिस आ गई, हम भी मौके पर गए, हमें लगा भाई हमारे बच्चे की गलती है। हमने उसे गलती मानते हुए एसओ साहब को कहा कि जी गलत बात है, अगर ऐसा कोई तमंचे दोनचे वाला मामला है तो गलत है, लेकिन हम प्रमोटर चोर नहीं है जो गांव के लोग कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम तो यहाँ तक थे कि भाई हो सकता है हमारे वाले की गलती हो, लेकिन सुबह एक वीडियो आई जिसमें अंकित को बहुत बुरी तरीके से डंडों से, मतलब 20-30 आदमी है, वो तो उसे पकड़ कर भी बिठा सके थे, हाथ से भी मार सके थे, थप्पड़ से मार सके थे, लेकिन वो डंडों से मारा। और उसके पास कोई तमंचा नहीं है उस वीडियो में, और लोग कह रहे हैं कि भाई तमंचा, और ना किसी ने तमंचा देखा ना कुछ। 1 सेकंड वीडियो है उनके घेर की, जब उनके घेर में उसे ले जाके बिठाया गया, वहां भी उसने बताया कि भाई मैं रायपुर से हूँ, मेरी बात करवा दो, गांव में बात करवा दो आप मेरी। लेकिन किसी भी सीनियर आदमी ने उचित नहीं समझा कि हम अपने बच्चों को रोक के कि इसका मत मारो, ये पड़ोस के गाँव का है, और हम इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे गाँव के प्रधान है, जो सीनियर लोग हैं, उन्हें बुलाया जा। और वहां पर बाद में एक आदमी पीछे से आता है, तमंचा निकाल रहा है सुड्डे में से, और उसके हाथ में दे रहा है कि इसका तमंचा है। और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आएगी, पुलिस आने के बाद एसओ साहब नए आए थे, हमने उन्हें बताया कि भाई एक का मामला है। और दोबारा ये वीडियो देखने के बाद हमें भी गुस्सा आया कि बिल्कुल झूठ बोल रहे थे वो लोग। तब हमने एसपी जिहाद साहब से बात करी, और एसओ साहब ने कहा मैं मुकदमा उनके खिलाफ भी लिखूंगा। उनके 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जबकि उनके हाथ में धारदार हथियार थे,
बंदूक थी, और जो हमने वीडियो में देखा है एक लड़का अवैध तरीके के वो ले रहा है, बड़ा जैसे छोटा तमंचा होता है उससे एक बड़ी होती है वो, एक वो सामान हाथ में ले रहा, लेकिन उनके खिलाफ मतलब इस तरीके से मुकदमा नहीं लिखा गया, बहुत छोटी धाराओं में मुकदमा लिखा गया। चलो यहाँ तक भी ठीक था। उससे अगले दिन लगभग तीसरे दिन जब अंकित की जमानत होनी थी, दिन में किसी ने शाम के टाइम नवादा के एक बच्चे को पीट दिया, और उसमें उन्होंने ये बताया कि मतलब हमने उन्हें भेजा, मतलब वो पीटने वाले कह कर गए कि हमने भेजा। तो ये बात लेकर वो थाने में आए, एसओ साहब ने उन्हें कहा भाई ऐसा कौन है जो पिटवा अगर अपना नाम बताओगा, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा नहीं जी जब इनका नाम है। तो एसओ साहब भी वही थे, हम भी वही थे, हमारे सामने ही बात हुई। हमने भी एसओ साहब से कहा कि आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जांच कर लो, हम यहाँ थे ही नहीं, आप हमारी कॉल डिटेल निकलवा लो, लोकेशन निकलवा लो। उसके बाद एक मुकदमा वो लिखा गया। अभी परसों रात उसी गांव में 3 लड़के गए, गोली चलाए, वो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो गया। हमने खुद एसओ साहब को कहा कि जो भी 3 आदमी है ये माहौल खराब करना चाह रहे, क्योंकि जिले में कहीं ना कहीं हमारा और जो सैनी समाज है उनका इतना भाईचारा है, इतना प्यार है कि आप ये नहीं मान लोगे, मतलब हमारे सुख दुख में, हम उनके सुख दुख में हर जगह खड़े मिलते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, उनके दबाव में मतलब जिन लोगों को राजनीति करनी है, संदीप नवादा है, मैंने उससे लगातार बात करी, मैंने उस भाई से कहा कि भाई अगर जो भी गलत करेगा हम तेरे साथ खड़े, अगर ठाकुर गलत करेंगे हम तब भी तेरे साथ खड़े। लेकिन संदीप नवादा जैसे लोग अपनी राजनीति के चक्कर में, छोटी सोच के चक्कर में बोले जी महापंचायत करेंगे, आक्रोश कहेंगे, आक्रोश पंचायत करेगा। भाई आक्रोश पंचायत हमें करनी चाहिए थी, एक पूरा गाँव इकट्ठा हो गए, एक निहत्ते को पीट रहा, आक्रोश तो हमारे अंदर भी था, पूरे जिले के अंदर आक्रोश था। आप लोगों का फर्ज नहीं पड़ता था आपके बड़े छोटे से बच्चे को छटवाते, वहां आक्रोश रैली करते हम, आक्रोश पंचायत करते हम, लेकिन हमने भाईचारा निभाते हुए अपने गांव के और अपने गुआंढ के जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया। हमने नवादा वालों के पास गए, हमने जवाब मांगे कि एक बात का जवाब दो, जो आपने हमारी फजियत करवाई है, हमारे पूरे समाज की फजियत करवाई है, ये कह के कि हम चोर है, बताओ चोर था क्या? सबके सामने संदीप में खड़े होकर बात कहेंगे हमारी गलती है, वो चोर नहीं था। मतलब गलती भी तुम ही करोगे, पंचायत भी तुम ही करोगे, आक्रोश भी। भाई तेरा भतीजा पीट गया, तुझे दुख हुआ, तूने तो आक्रोश पंचायत कर दी, मेरा भाई पीट गया, हम नहीं कर सके थे। लेकिन हम भाईचारा निभाने वाले आदमी, यहाँ गुआंढ के 20 ऐसे सैनिकों के लड़के हैं जिनसे मेरी बात हुई, मेरी राहुल से बात हुई, हन्नी से बात हुई, गौरव से बात हुई, भोले से, अहमदपुर वाले से मेरी बात हुई, सबने कहा कि कहना भाई बिल्कुल गलत है। जो आदमी आज पंचायत में रहे, एक सोनू है नगड़ी का, हमारा भाई है, उसने हमें फोन करके कहा राणा जी कैसे करना, मैं तेरे समाज की बात है, चला जा तू, जिब तू बुला रहे, पर बात भाईचारे की, भाईचारे में निमट जाए, कल को वहां पंचायत में जाएगा कोई नेता ना बने, कभी कोई हमारे समाज के बारे में कोई छोटी बात करे, समाज कोई किसी का कम नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि भाईचारा रहना चाहिए। जिन लोगों ने गोली चलाई, पुलिस के पास वीडियो थी, मैंने एसओ साहब को कहा कि कोई भी इनका फेवर करने नहीं आने का, जिसने समाज को तोड़ने की कोशिश करी, आप इनके खिलाफ मुकदमा लिखो और इनकी जांच करो। जो लोग पुलिस का सहयोग कर रहे, कल रात रायपुर के अंदर 40 पुलिस के सिपाही, 5-7 जीप और 5-7 टेम्पू लेकर गांव में गए। मतलब इस तरीके से एक दहशत गांव के अंदर कि भाई ऐसा पता नहीं क्या बड़ा अपराध कर दिया, मतलब बच्चा हमारा पीट गया, मऊ लिंचिंग हमारे बच्चे के साथ होगी, पड़ोस का गांव होते हुए भी, और उल्टा पुलिस चढ़ाई भी हमारे पे करेगी जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं पुलिस वालों का। आज उसी विषय को लेकर पूरे जिले में हमने रात मैसेज गिरा अपने जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है समाज के, हमने उसमें वीडियो डाली पुलिस की और पूछा कि भाई हमारा क्या दोष है, पुलिस की मदद करना दोष है, समाज को जोड़ने की कोशिश करना हमारा दोष है, हमारा क्या दोष है भाई? यही बात लेकर आज समाज के सभी जिम्मेदार लोग थाने में गए थे। एसओ साहब ने अपनी गलती मानी, उन्होंने कहा है कि भाई मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और इस फेवर में हम भी हैं, हम भी उनकी पूरी मदद करेंगे, आप निष्पक्ष जांच करो। क्या पता उन्होंने जानबूझ के कराया हो। भाई संदीप सैनी ने वही पंचायत में कहा, उसे कहना नहीं चाहिए था कि हम तो इनके घेर में नहीं जाते, हमारे घेर में नहीं आते। जो आदमी घेर में आना जाना नहीं रख रहा, क्या पता उसने जानबूझ के आदमी भिजवाया, दूसरे पक्ष का आदमी पिटवा दिया हो, इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे। भाई पुलिस जांच तो कर ले एक बार, बिना जांच के दोषी साबित कर दोगे किसी को, जेल भेज दोगे, पुलिस घर चढ़ा दोगे किसी के। तो ये सारा विषय था। और हम तो अब भी कह रहे, अगर पुलिस कोई भी गलत काम करेगी, हमारी बात होगी, हमारे आदरणीय हमारे भाई संदीप राणा जी आए हुए थे, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, और हमारे भाई नीरज चौहान जी आए हुए थे, क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ उत्तर प्रदेश में, हमारे वीना भाई आए हुए थे राजपूत सभा से, हमारे सुधीर भाई आए हुए थे जिले में से, नैनपाल भाई थे, हमारे बहुत सारे जिम्मेदार साथी थे यहाँ आए हुए। हमने सबने कहा है अगर पुलिस जरा सी भी कोई गलत कार्रवाई करेगी तो एक बड़ी पंचायत एसएसपी कार्यालय सहारनपुर उनके यहाँ करेंगे। तो अभी एसएचओ ने क्या कहा, जो एसओ साहब है उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, क्या कुछ आपको करना चाहिए? जैसे आपके 5 आदमी अंदर गए थे, उनसे बात करने गए थे, आप इसमें शामिल थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि आपको क्या करना है? उन्होंने तो ये निवेदन किया है कि भाई ये माहौल ना खराब हो, 5 आदमी आपके 5 उनके,
हमने कहा जी हम तो कोशिश में लग रहे। देखिए एक छोटी सोच के आदमी का बताता हूँ आपको। माननीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने, कल मैं उनका एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा है कि राजपूत समाज में भी अच्छे लोग हैं और सैनी समाज में भी अच्छे लोग हैं। खराब लोग इनके समाज में भी हो सके, हमारे समाज में भी हो सके, लेकिन भाईचारा रहना चाहिए। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, बैठ कर बात कर सके थे। पर जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें जो नए नए नेता बने हैं, उन लोगों ने कह दिया जी महापंचायत करेंगे। कहेंगे महापंचायत करेगा, भाई तेरे समाज के लोगों को नहीं पता किसकी गलती है। और समाज के सारे लोग हमें फोन करके कह रहे कि कहना भाई हम पंचायत में भी नहीं जा रहे। बहुत सारे लोगों के फोन आए जो समझदार और जिम्मेदार। संदीप की जिम्मेदारी ये थी, जब मैंने संदीप से कहा कि संदीप भाई अगर मेरे समाज का बच्चा गलती करेगा तेरे फेवर में खड़े मिलेंगे, हम जांच करवा, तू जिसने भी कराया। उसके बावजूद पंचायत कर रहा संदीप। कल तो कुर्ता पहने इनका मुंह फिर रहा था राजनीति करता हुआ। अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, केला सैनियों का बलबूता चुनाव लड़ेगा क्या? इन्हीं लोगों के बीच में जाना कल को संदीप को भी। तो होश संभाल कर काम कर ले। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है, किसी से समाज किसी का कमजोर है, समाज किसी का कमजोर नहीं है। पर जो गलत हुआ उसे गलत कहने की शक्ति रखो। अगर हमारे बच्चों ने फायरिंग करी है, गलत करी, तो सारा समाज खड़ा ये कह रहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिसने गलत करा। संदीप को भी हिम्मत करनी चाहिए थी इस बात की, ये कहना चाहिए था कि अंकित के साथ गलत हुआ। उसका सारा समाज कह रहा है अंकित के साथ। जो भी वीडियो देख रहा, खाली समाज की बात नहीं है, बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि गलत हुआ। बहुत सारे जो ऐसे अन्य बिरादरी के लोग थे, जाट समाज के लोग थे, कश्यप समाज के लोग थे, गडरिया समाज के लोग थे, जिन्होंने वीडियो देखी और ये कहा कि भैया तो कभी जाति हो रही है। इतने बड़े गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग रहा नहीं था छटवाने वाला। तो अब क्या आगे रणनीति क्या है, क्या करना है जिससे जो माहौल है वो शांत हो जाए? देखिए रणनीति बनाने की जरूरत उसे पड़ती है जो कमजोर हो। राजपूत समाज का युवा आज इतना जागृति है, एक आवाज रात 10:30 बजे पुलिस आई होगी, 10:30 बजे के आसपास लगभग सब सो जाते होंगे, जो मेरा अंदाजा है 9:30-10 बजे के आसपास आदमी सो जाए। उसके बावजूद आज थाने में पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने लोग किसी को फोन नहीं करे, केवल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज पे इतने लोग आए हैं। अगर पुलिस कुछ भी गलत कदम, किसी भी, देखिए जिसने जो दोषी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, सहयोग करेंगे। निर्दोष के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी या किसी मंशा से गलत काम करने की कोशिश करेगी, तो भाई जी पुलिस के खिलाफ खड़े होने की और लड़ने की ताकत है। समाज इतना कमजोर नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। तो राणा जी, जो प्रकरण हुआ पूरा, राणा से हमारी बात हुई, इन्होंने बताया इस बारे में क्या क्या जो है इसमें पूरे प्रकरण में हुआ पिछले 2-3 दिन में। आप कैसे देखते हैं इसमें, क्या माहौल कितना जो है गरमाया हुआ है, कैसे शांत करेंगे? देखिए, जैसे यह बात का पता हमें चला, हम लोगों ने नवाद्य में जाकर पंचायत करी और बात वहाँ निपटाने की बात करी थी। संदीप ने खड़े होकर बात कही थी कि भाई हमारा जूता लो और हमारे से मारो, तो बात वहाँ खत्म हो गई थी। अब संदीप उसमें महापंचायत का रूप ले चल रहा, वो अपना रोटा सेकने का काम कर रहा और राजनीति करना चाह रहा। हम चाहते हैं कि हमारा और सैनियों का भाईचारा बना रहे, हम अपना भाईचारा खोना नहीं चाहते। अगर वो इस बात को कुछ और रूप में ले जा रहा तो उस बात को वो भुगतेगा, कल को राजनीति में वो भी तो आएगा। और राजनीति चाह रहा पंचायत तो हम भी कर सकें, पिटा हमारा, चीटा हमारा, पंचायत लेगा भी हम लोग जा रहे, थाने में भी हम लोग आ रहे, और ऊपर से धोई दिखा रहे उल्टी। तो ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए। तो माहौल कैसे, तो फिर माहौल खराब करने की बात तो फिर उनकी तरफ से है। नहीं, जैसे होता है यार, फायरिंग हो रही हुई किसकी, उसकी वीडियो देखो, किन्ने फायरिंग करी, उसकी तथ्य पहुंचो, लास्ट में पहुंचो, किन्ने करवाई। अब हो सकता है कि हमारे उनके बीच में कोई तीसरा आदमी काम कर रहा हो। संदीप ने वहां बैठ खड़े होकर बात कही थी, बोले हमारे में तो इतना मन उठाओ है जी, जो ऊपर जाना खड़ा, इसका हम जब मारना था। अब क्या पता उनको किसने आपस में काम कर दिया हो। अब इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस प्रशासन बोल के आए, इसकी जांच कर और इसके जो लास्ट टाइम है वहां तक पहुंचे।